जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्टडी टूर में मैं उषा सिन्हा आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए आज पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। दरअसल पुर्तगाली जो था, वास्को डी गामा, पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा जो था, उन्होंने ही भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? उनकी वीर पत्नी ताराबाई ने किया था। यानी राजा राम जो है मराठा थे, उन्होंने मुगलों के विरुद्ध जो युद्ध किया था, तो राजा राम तो उनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के उपरांत। तो युद्ध के उपरांत उनकी पत्नी जो ताराबाई थी, उन्होंने ही युद्ध का नेतृत्व किया और युद्ध को जारी रखा था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने शुरू हुआ था? 1942 में। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था, 8 अगस्त को दोस्तों। नेक्स्ट है, ये एक क्वेश्चन छोड़ देती हूँ क्योंकि इसका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो इसका हो जाएगा जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अकबरनामा किसने लिखी थी? दोस्तों? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट है, केसरी क्या था? तो केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। यानी मराठा भाषा में लिखा गया समाचार पत्र था, जिसका संपादन किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का मराठी भाषा में संपादन किया था। उन्होंने एक और समाचार पत्र का संपादन किया था दोस्तों, जिसे मैं बता दूं कि मराठी समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी में संपादित किया जाता था, वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने ग्रामीण उद्योग की स्थापना के सिद्धांत का उपयोग किया था। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का उपाय या सिद्धांत का उपयोग शुरू किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? तो ये है वामसात पाकसीनी। ये जो वामसात पाकसीनी जो है, ये भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये सभी जानते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और ये गुरु थे किसके? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट है कि रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूं ने। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो पहला अंग्रेज जहाज जो भारत आया था वो था रेड ड्रैगन ही वो पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। ये दरअसल आगा खान ही नहीं, मौलाना अहमद अली तथा आगा खान ने किया था। नेक्स्ट है, 1908 में
1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था, किस जेल में? तो 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लेने के बाद बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में भेज दिया गया था। मांडले जेल में ही दोस्तों जो है 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य को लिखा था, गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो ये भागवत गीता को अपनी माता कहा था गांधी जी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो बनाया था पहले, तो ये एडविन लुटियंस ने बनाया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था दोस्तों? तो ये है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को तो ऐसे बनाया था अलाउद्दीन, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, विशाख दत्त किरा तार्जुनियम ने नहीं लिखा था, मतलब किरात तार्जुनियम विशाख दत्त की रचना नहीं है। बाकी ये कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी, हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना की थी और कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्ययुद्धन की रचना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। 1857 के विद्रोह का जो है क्या परिणाम निकला प्रशासनिक? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ये प्रशासन का कार्य जो है वो चला गया, यानी कंपनी के हाथ से निकल के ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला गया था प्रशासनिक कार्य। इस तरह से आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।